और परेशानी बहुत ज्यादा है। हम लोगों को पैसा किसी तरीके प्राप्त, क्योंकि थाने में हम लोग जा चुके हैं, FIR वगैरह दर्ज हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। टीम का सब मिलाकर के 25,80,000 रुपए है जो ब्लू धाउ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में जमा किया था। मैं उनसे निवेदन यही करता हूँ शासन प्रशासन, क्योंकि उनके हाथ में पूरी सत्ता है, वो हमारा पैसा दिला। बताइए कितना पैसा आपका इस कंपनी में? 16 लाख रुपए सर हमारा ऐसा डूबा हुआ मिल जाए जिससे हम लोगों का परिवार चल सके। यहाँ तक ऐसी मजबूरी हम लोगों के पास आ गई सुसाइड करने। जी बस हमारी टीम का जी टोटल 45 लाख रुपए है। जब पूरी टीम के भी लोग हैं आपके साथ में? और जो लोग दोषी हैं उनको सब उन पे कार्रवाई हो, पैसा वहाँ दिलाया जाए। आधे पार्टनर बाराबंकी के थे, आधे कलकत्ता के थे। बाराबंकी वाले जिम्मेदारी कलकत्ता के ऊपर छोड़ रहे हैं, कलकत्ता वाले जिम्मेदारी बाराबंकी पे छोड़ रहे हैं। निवेशक बीच में झूला की तरह झूल खाना, हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। प्रशासन के गुहार लगाने पे, FIR दर्ज कराने पे, सूचना देने पे दर और दोषी को सजा दिलाने का काम करेगी। आज यहाँ पर उपस्थित साथियों ने जो ब्लू डो ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शिकार हुए हैं, इस कंपनी को चलाने वाले लोगों से यदि वो मेरी कहीं भी बात सुन रहे हैं, मैं उनको आगाह करता हूँ कि आपने जो लूट इन मजदूरों से, इन किसानों से, इन गरीब साथियों से की है, उस लूट को अदा करें। यदि आपने समय रहते हुए इस लूट को, इनके पैसे को इनको अदा नहीं किया तो आप निश्चित रूप से दंड भोगने के लिए। आज हम उपस्थित हैं बाराबंकी में और हमारे साथ में है कुछ विक्टिम परिवार, कुछ पीड़ित परिवार, जो कि उनके साथ कुछ धोखाधड़ी हुआ है। कंपनी के नाम पे, इसके नाम पे उनसे कुछ पैसे ऐंठे गए हैं, वो हमारे साथ में पैसा जमा किया है, उनके बारे में बताएंगे। आइए हम जानते हैं। कंपनी का नाम है ब्लू धो ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में एक गांव जो बाराबंकी के निवासी हैं, बहुत सारे जो किसान हैं, मजदूर हैं और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपना पैसा निवेश किया था, लेकिन एक समय आया वो कंपनी पूरा का पूरा पैसा लेके यहाँ से निकल गई। आइए हम जानते हैं उनसे खुद कि वो कैसे क्या हुआ, किस तरीके से ये फंस गए और अपना इतना सारा पैसा उस कंपनी को निवेश किए जो कंपनी ये बाराबंकी छोड़कर निकल गई है। आइए हम मिलते हैं। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार मौर्य है जी। और मुझे ब्लू धाउ कंपनी के बारे में जो है कुछ लोगों से जानकारी मिली, जिसमें कितना पैसा जमा किया है? लगभग 37 लाख रुपया। क्या चाहते हैं आप? सर मुझे परेशानी बहुत ज्यादा है, लोगों का पैसा, लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे चाहता शासन प्रशासन मेरी मदद करे, मुझको मेरा पैसा वापस दिलवाया जाए, ताकि जो है हमारे बच्चे जो परेशान हैं। क्या करते हैं आप? सर हम लोग मजदूरी करते हैं और अच्छी तरीके से हमारे साथ जो लोग जुड़े थे वो भी मजदूरी ही है, लगभग में किसान है। और परेशानी बहुत ज्यादा है, हम लोगों को पैसा किसी तरीके प्राप्त है, क्योंकि थाने में हम लोग जा चुके हैं, FIR वगैरह दर्ज हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती और हम लोगों को वापस कर दिया जाता है कि काम हो रहा है, काम चल रहा है, आपका होगा, निश्चिंत रहे, बस यही बताया जाता है। आज 1.5-2 साल होने को है और काम हम लोगों का कुछ भी नहीं हुआ। जी क्या नाम है आपका? कुमारी मौर्य। कितना पैसा जमा किए हैं आप इसमें? अरे 37 लाख रुपए। अच्छा, कंपनी में कितना है? कंपनी का नाम क्या है? प्राइवेट ब्लू धाउ प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, तो ये है कंपनी में किसके माध्यम से आप जो है इसमें आए? वो घनश्याम परवीन के माध्यम से। अच्छा जी, आप बताएंगे इसके बारे में कि आपने कितना पैसा निवेश किया? जी मेरा खुद का 5 लाख रुपया है जो मैंने बैंक से लोन लेकर के लगाया था और बैंक वाले भी परेशान कर रहे हैं। मैं बैंक वालों से बहुत परेशान हूँ। लगभग मेरी टीम का सब मिलाकर के 25,80,000 रुपए है जो ब्लू धाउ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में जमा किया था। घनश्याम और महेंद्र के माध्यम से मैं इसमें ज्वाइन हुआ था। ये लोग मेरे घर पे गए थे और बोला कि इसमें 4% ब्याज दर आपको मिलेगी जो हर महीने मिलेगा और कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा जो आपको कंपनी अपनी तरफ से देगी सैलरी के रूप में। तो मैं इसमें जुड़ गया और काम करना शुरू कर दिया। फिर मैंने लोन लेकर के पैसा इसमें भी लगा दिया। और आपके नीचे और भी लोगों को जोड़ रखा है क्या आपने? हमारे नीचे लगभग कम से कम 8-10 लोग और भी जुड़े। उनका भी पैसा जमा होगा? उनका भी पैसा करीब किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है। इस तरीके से लोगों का पैसा जमा हुआ। सब टोटल मिलाकर के 25,80,000 रुपया है। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कुमार त्रिवेदी है। मैंने ब्लू धो ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 4,20,000 रुपया मैंने अपना खुद दिया था और 1 लाख रुपया मैंने अपने एक रिश्तेदार का लगवाया था। ये सब लेकर के वो भाग गई लालच में। ये बताइए कैसे जानकारी मिली कंपनी के बारे में? आप लोगों ने कुछ जानकारी नहीं सर्च किया कि कैसी कंपनी है? वो चूंकि हमारे जानने वाले वो घनश्याम यादव थे, उन्होंने कहा मैं डायरेक्टर हूँ, वहाँ आपका पैसा कैसे जाएगा, इसलिए लालच में आकर के मैंने 5,20,000 रुपया उनको दे दिया। तो शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं आप? तो पैसा लेके कंपनी भाग गई है। मैं उनसे निवेदन यही करता हूँ शासन प्रशासन, क्योंकि उनके हाथ में पूरी सत्ता है, वो हमारा पैसा दिला दें जिससे हमारे बच्चों का हमारा जीवन
सही रूप से चल सके। देखिए, शासन प्रशासन से लोग निवेदन कर रहे हैं कि जो उनकी गाढ़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है, उनको वापस मिल जाए, और वो शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। अब हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1924 में जो समाज के लिए समर्पित किया था, समता सैनिक दल के चीफ जनरल सेक्रेटरी, उनसे जानेंगे कि आप किस प्रकार से इन पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। सर, स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद आपको, हमारे दर्शकों को और यहाँ पर उपस्थित साथियों को। समता सैनिक दल समाज की सेवा में समर्पित दल है, समाज को न्याय दिलाने के लिए समर्पित दल है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस दल को स्थापित किया है। ये एक सेना है और ये सेना समाज में जहाँ जहाँ भी न्याय होगा उसको न्याय दिलाने का काम करेगी। जो कोई भी समाज पर किसी भी प्रकार का अनहित करेगा उसको हित करने का काम करेगी और दोषी को सजा दिलाने का काम करेगी। आज यहाँ पर उपस्थित साथियों ने जो ब्लू डो ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शिकार हुए हैं, इस कंपनी को चलाने वाले लोगों से यदि वो मेरी कहीं भी बात सुन रहे हैं, मैं उनको आग्रह करता हूँ कि आपने जो लूट इन मजदूरों से, इन किसानों से, इन गरीब साथियों से की है, उस लूट को अदा करें। यदि आपने समय रहते हुए इस लूट को, इनके पैसे को इनको अदा नहीं किया तो आप निश्चित रूप से दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। समता सैनिक दल उपस्थित है। समता सैनिक दल कहीं से भी देश के कोने से आपको खींच के निकाल के लाएगा और आपको इनका वापस पैसा जो मामला हुआ है पूरा, कैसे आपको जानकारी मिली और कैसे आप न्याय दिलाएंगे इन पीड़ितों को? इस मामले की जानकारी हमें माननीय आरपी गौतम जी के माध्यम से मिली, जो बाराबंकी अनवारी से है। उन्होंने हमसे आग्रह किया कि समता सैनिक दल समाज की सेवा में समर्पित है और आप हमें किसी प्रकार से न्याय दिलाने का काम करें। इसमें बाराबंकी से सैकड़ों, हमें लगता है लगभग 400 लोग शिकार हुए हैं और 400 लोगों का इसमें लगभग करोड़ से भी ज्यादा पैसा, इसमें 8 करोड़ रुपया कंपनी इनका लेकर के भाग गई। तो समाज की सेवा में समर्पित होते हुए हमने आपको विश्वास दिलाया है कि निश्चित रूप से हम आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। कैसे दिलाएंगे? आप सभी जो ज्ञापन आपने हमारे लिए तैयार किया है, इस ज्ञापन को हम शासन प्रशासन, आपके बाराबंकी के डीएम महोदय जी के पास, आपके बाराबंकी के सीओ महोदय जी, जो एसपी महोदय जी और लखनऊ मंडल से जो पुलिस प्रशासन चल रहा है, एडीजी महोदय जी को हम ज्ञापन देंगे। साथ ही साथ आपका ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय जी को देंगे, आपका ज्ञापन गृह मंत्री जी को देंगे और आपका ज्ञापन प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय जी को समता सैनिक दल रिटर्न में देगा और आपको न्याय दिलाने की मांग करेगा, गुहार करेगा। तब भी यदि आपको न्याय नहीं मिलता है तो समता सैनिक दल नेशनल ह्यूमन राइट्स को पत्र लिखेगा, उसको ज्ञापन देगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभी साथियों का न्याय संगत तरीके से आपको पैसा मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। जी, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे साथ में और भी पीड़ित हैं, उनसे भी जानेंगे। समता सैनिक दल लगातार समाज की सेवा के लिए समर्पित है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार त्रिवेदी जी, कितना पैसा इसमें आपका डूबा है? मेरे 6.5 लाख रुपये डूबे हुए हैं और शासन से चाहेंगे कि सरकार से चाहेंगे कि हम लोग की समस्या जल्दी से चली जाए जी और हमारे बच्चों के लिए सहायता की जाए। जी 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 जी, बहुत परेशान है लोग, बहुत पीड़ित हैं कि उनका काफी पैसा जो है इस कंपनी में चला गया है। आप अपना नाम बताइए, आगे आ जाइए। ये मेरा निसार के नाम है, मैं बच्चे तालाब पर रहने वाला हूँ। मैं ब्लू कंपनी में हमारे परिवार से, हमारा और हमारे बीबी के नाम से, हमारे नाम से, हमारे लड़के के नाम से 6.5 लाख रुपये लगा है और पूरा लेकर चली गई है। क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से, क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से मैं अपनी पूरी उम्मीद चाहता हूँ कि मेरी मदद करेगी। जी 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 जी, सब लोग उम्मीद की गुहार कर रहे हैं शासन प्रशासन से। अब शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इन पीड़ितों को न्याय दिलाए। क्या नाम है आपका? जी, ये क्या लिए हैं? ये सर FIR दर्ज कराई थी लखनऊ में जी 4 अप्रैल को। जी जी, किसके नाम से FIR दर्ज कराया है? कंपनी के नाम से। जी, तो क्या मतलब शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? कितना, पहले बात तो अपना बताइए, कितना पैसा आपका इस कंपनी में? 16 लाख रुपए सर हमारा। जी, तो क्या चाह रहे हैं अब आप? सर यही है कि कंपनी से उन पे कार्रवाई करा जाए और हमारा पैसा दिलाया जाए। तो ये FIR किया था, इस पे कुछ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कह रही है पुलिस प्रशासन, क्या कह रही है? आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है, हम लोग कलकत्ता ढूंढने जाएंगे जी। कोई जाता नहीं। अच्छा, मतलब आप लोग को बस समय दिया जा रहा है, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। जी जी भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। मेरा 4 लाख रुपया डूबा हुआ है। जी, तो कैसे जानकारी मिली कंपनी के बारे में? जो है कंपनी के हमारे इस पड़ोसी के रहने वाले लोगों ने बताया कि कंपनी अच्छी पैसा लगा तो 4% देती है। तो आपने कुछ जानकारी नहीं सर्च की इस कंपनी के बारे में, कैसी है, क्या रजिस्टर्ड है, नहीं रजिस्टर्ड है? सर, हमने इसकी जानकारी नहीं ली, मैं विश्वास किया। जी जी, मतलब इंसान पे विश्वास कर लिया और आपने इतना निवेश कर दिया। आप क्या चाह रहे हैं? जी सर, हम चाहते हैं कि सरकार जी न्याय दिलाए, हमारा पैसा वापस कराए।
जी जी जी। क्या नाम है आपका? सर राजेश मौर्य। जी बताइए, कितना कंपनी में आपका जो पैसा निवेश किया है? मैंने अकाउंट पे 7 लाख रुपया भेजा, बाकी सेकंड पैसा दिया गया। और कंपनी का फोटो था कि वो मार्ट खोलती थी, मार्ट में पैसा लगवाती थी सभी का। पैसा लगने के बाद बताती थी हम आपको पैसा रिटर्न देंगे, ब्याज तौर पे देंगे। मैंने प्राथमिकी भी दर्ज कराई गाजीपुर थाने से, जिसमें भी इस पर कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं? कोई सुनवाई। 4/4/2020 को मैंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, तब से हमको आश्वासन दिया जा रहा है, कभी कोरोना का बहाना बताया जा रहा है, कभी बताया विवेचना चल रही है, ये बताया जा रहा है। इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और हमसे ये भी बताया गया कि कलकत्ता जाएंगे। हम कहेंगे पहले आप यहाँ लोकल के जो है बाराबंकी के प्रमोद वर्मा, घनश्याम यादव, परवीन कुमार। तो यहाँ लोकल के भी कुछ लोग हैं क्या इसमें? प्रमोद वर्मा है जो मुख्य प्रमोटर थे इसके, और उन्हीं के वाइफ भी है इसमें मार्ट में पार्टनर थी, हिस्सेदार थी। उनका साला भी मार्ट डायरेक्टर था, उनका भाई जो है मैनेजर था मार्ट में, घनश्याम यादव और परवीन कुमार वर्मा। ये लोग थे लोकल के बाराबंकी के। इन्हीं के फैसलों पे हम लोगों ने पैसा लगाया और इन्हीं लोगों ने विश्वास दिलाया था कि पैसा जमा करिए, पैसा सुरक्षित है, कहीं पे नहीं। बल्कि कंपनी जो है रजिस्टर्ड भी है, भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड भी है। कंपनी ऐसा नहीं पूर्ण रूप से फ्रॉड है, कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन वो लोग फ्रॉड करके चले गए। सरकार कोई कार्रवाई कर नहीं रही है, सरकार नहीं कर रही है। तो अब क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? आपने तो गाड़ी कमाई, इस कंपनी में निवेश कर दिया और कंपनी लगभग आपके यहाँ से बाहर है, अब क्या चाह रहे हैं? मैं सरकार से यही उम्मीद चाहता हूँ कि हम सभी का मदद करके हम लोगों को जो पैसा डूबा हुआ मिल जाए, जिससे हम लोगों को परिवार चल सके। यहाँ तक ऐसी मजबूरी हम लोगों के पास आ गई, सुसाइड कर ले और कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि पैसा बचा नहीं है, आमदनी कोई है नहीं, कोरोना के तहत कोई न नौकरी है न कुछ है। हम लोग रोड पे हैं, एकदम भूखे मर रहे हैं। जिसे चाहते हैं हम लोग की मदद कीजिए, अगर मदद नहीं करती है तो परिवार समेत सुसाइड कर लेंगे। ये देखिए, पीड़ित परिवार है जिन्होंने इस कंपनी में पैसा निवेश किया है, वो सुसाइड करने को मजबूर है और वो उनकी अब यही मांग है कि उनके साथ न्याय हो और उनके जो पैसे फंसे हैं वो कंपनी के माध्यम से वापस दिलाए जाएं। आइए और लोगों से बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? सर मनीष कुमार मिश्रा। जी क्या इस कंपनी में कितना निवेश किया था आपने? सर मेरे घर का, मेरे बाबा का और पिताजी का मिलाकर टोटल 11 लाख रुपए, प्लस हमारी टीम का जी टोटल 45 लाख रुपया है। जब पूरी टीम का, टीम के भी लोग हैं आपके साथ? हाँ, हमारे साथ में हमारी टीम भी है और कई लोग आए हुए हैं यहाँ पे, प्रेजेंट टाइम मौजूद है यहाँ जी, पे। जी, इनका टोटल मिलाकर 45 लाख रुपया है। जी जी। अब हमारी प्रशासन से यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम लोग को न्याय दिलाएं, क्योंकि हम लोग पूरे बेरोजगार हैं जी। कोई काम नहीं है, क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में हम लोग के पास कोई काम भी नहीं है, तो इससे हम लोग एकदम सड़क पे ही हैं। जी। बाकी जो हम लोगों ने पैसा लगाया था उसका लोगों को रिकवरी मांग रहे हैं। भाई हम लोग जब कुछ कर नहीं रहे हैं, बेरोजगार हैं, तो उसकी रिकवरी हम लोग कहाँ से कर पाए, भरपाई करें? तो हम लोगों की यही उम्मीद है कि प्रशासन हम लोगों की मदद करे तो हम लोगों को न्याय दिलाए। ये हमारे साथ में मनीष जी युवा है, बेरोजगार हैं और इनका खुद का 11 लाख रुपए इस कंपनी में निवेश हुआ है और उनके साथ में उनकी टीम का लगभग 45 लाख रुपए बता रहे हैं। और वो शासन प्रशासन से ही चाह रहे हैं कि उनको साथ न्याय हो और उनको जो उनका पैसा है वो वापस मिले। आइए और भी पीड़ित परिवार है। क्या नाम है आपका? राम कुमार गुप्ता जी। कितना पैसा है आपका? हमारा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। और इसमें से कुछ आपको वापस मिला था कि नहीं मिला? नहीं मिला। हाँ, तो क्या चाह रहे हैं आप? हम तो यही चाहेंगे सरकार से कि हमारा पैसा वापस दिला जाए। जी जी जी। शासन प्रशासन से हर किसी का मांग है कि वो उनके पैसे वापस दिलाए जाएं। और भी पीड़ित परिवार। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम राम प्रकाश गौतम है, बाराबंकी से हूँ जी। सर जी 2019 में बलौदा ट्रेडिंग कंपनी में खुद अपना 16 लाख रुपए हम डाले थे घनश्याम जी के कहने पे जी। सर जी उसके बाद सर फिर टीम के द्वारा सर कुल मिला मेरा 87 लाख रुपया है जी, जो आज इसके बारे में वो कंपनी लेके सब भाग चली गई है। हम लोग काफी दौड़े, थाने भी गए, कोई सुनता नहीं है। तो अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम सब चाह रहे कि सर जो लोग दोषी है उसको सर उन पे कार्रवाई हो, वैसा हमारा दिलाया जाए। तो सर यही हमारी। और कंपनी से संपर्क साधने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने अभी तक? सर जी कंपनी से हम लोग संपर्क किए, साधे सर कलकत्ता के थे, वहाँ हम लोग 2 बार गए हैं जी। तो उन्होंने क्या कहा? सर आज पैसा हम नहीं देंगे जी। पैसा डायरेक्ट मना कर दिया जी। चलिए ठीक है, आइए और लोगों से बात। जी क्या नाम है आपका? सतमोहन लाल नाम है जी। कितना इस कंपनी में आपका पैसा जमा किया? 11 लाख रुपए। जी। कैसे जानकारी मिली इस कंपनी के बारे में? घनश्याम यादव जी के द्वारा जानकारी हुई थी। यहाँ एक मार्ट खुला था जी। उस मार्ट के माध्यम से हम लोगों को बिलीव किया गया। जी। हम लोगों ने बिलीव कर लिया कि इतना बड़ा मार्ट खुला, हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन जिन्होंने मार्ट खोला उन सबकी कारगुजारियों में पूरा पैसा जनता का लेकर इधर उधर हड़प कर ले गए। हम लोग देखते रह गए। आज तक के बराबर हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं हैं। जिसके पास जाते हैं आश्वासन देता है, पुलिस प्रशासन कहता है ये सब तुम्हारा निजी मामला है, इसमें हम क्या करें, कोई सुनता नहीं है। हम लोगों के पास सुसाइड करने के अलावा बाकी कोई चारा नहीं है जी। तो मतलब आपने जब कंपनी में इतना सारा पैसा निवेश किया, आपने कुछ जानकारी नहीं ली कंपनी के बारे में? जानकारी का क्षेत्रीय कार्यकर्ता हमारे यहाँ के थे, घनश्याम थे, जितेंद्र थे, प्रवीण थे, और ये सब लोग कहते थे हम क्षेत्रीय हैं और ये मार्ट इतना बड़ा मार्ट खुला है, तो हम लोग देखते थे कि ये मार्ट इतना बड़ा खुला है, इसलिए हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, इसमें से दे देंगे लोग। जी। तो अब क्या चाह रहे हैं शासन प्रशासन से? क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि हम सबको न्याय मिले और जो लोग बीच के पैसा खा गए हैं
और वो कह रहे हैं हमारा पैसा चला गया है, लेकिन वो बीच का पैसा हम लोगों का खा गए हैं। उनको और प्रबंधन कमेटी को लाया जाए, उनके हमारे बीच तालमेल करके हमारा पैसा वापस करें। ये हाथ में क्या लिया आपने, क्या है ये हमारी रसीदें। अच्छा, हमारे दर्शकों को दिखाइए जो देश भर के लोग देख रहे हैं। ये रसीद है जो आपने दिया है, पैसा जमा किया है। जी जी, ऐसे सभी लोगों के पास रसीद है। ऐसे लोगों के पास। चलिए ठीक है। देखिए, इन लोगों ने जो भी पैसा जमा किया है उसकी पूरी रसीद भी है और लोगों ने कानूनी कार्रवाई की पूरी प्रयास किया है। कई जगह FIR दर्ज कराई गई है। सर्टिफिकेट है जी, क्या है ये कंपनी के सर्टिफिकेट। ये देखिए कंपनी का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनी रजिस्टर्ड भी है, इनके पास सर्टिफिकेट भी है उसका। और क्या है ये सब पूरा दिखाइए। ये भी सर्टिफिकेट इन्हीं का कंपनी का भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है जी। ये उनका पैन कार्ड है इसमें भारत सरकार द्वारा जी आयकर विभाग का जी। ये सारे डॉक्यूमेंट इनके पास है, NSE आप देख सकते हैं। ब्लू ट्रेडिंग जी जी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड भी है जी जी ब्लू ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। जी साथ में इनका जो मार्ट खोल रखे थे GST भी है जी। ये देखिए पूरी कंपनी का GST भी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जो इसके पार्टनर हैं जी, प्रमोद कुमार वर्मा। ये पार्टनर कहाँ के? इन पार्टनरों को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। ये प्रमोद कुमार वर्मा की वाइफ है। जी जी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? नई बाराबंकी के रहने वाले हैं जी। इन्हीं का हस्बैंड जो है प्रमोद कुमार वर्मा, वो बहुत बड़ा गिरोह का मेन मुखिया वही है जी। और ये कलकत्ता के सागर घोष हैं, नीचे सुब्रतो मुखर्जी हैं, ये कलकत्ता के हैं। जी जी। ये GST भी इनका है, ये वहाँ के पार्टनर थे। इन्होंने भी बताया था कि आप लोग का पैसा सुरक्षित है, मार्ट में लगता है, हम लोग की समझ कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ये सारी चीजें। बाकी ये प्रमोद कुमार वर्मा कंपनियां बना रखे हैं जो चला रहे हैं, कंपनियां बना रहे हैं। उनके साली के नाम भी कंपनी रजिस्टर्ड है कई कंपनी के जी। और उनके भाई मतलब पूरा घर का पूरा गिरोह बना रखे हैं, लूटने का एकदम धंधा कर दिया जी। ये देखिए महानगर के सटे जिला बाराबंकी में इस तरीके से फरोख्त होती है लोगों के साथ में, और इतना बड़ा अमाउंट एक कंपनी आती है और लोगों को जो है बेवकूफ बनाकर या लालच देकर इतना पैसा ऐड के लेकर चली जाती है। ये बहुत बड़ी घटना है। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इन पीड़ितों को न्याय दिलाए। जो जिनके बच्चे बेरोजगार हैं, जिनके बच्चे आज दर दर भटकने के लिए बेबस हो गए हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए। ये शासन प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं ताकि इनको न्याय मिले और इनको जो है जो ये इनका जो पैसा फंसा वो उनको वापस मिले। क्या? हाँ जी, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम छत्रपति वर्मा है। ये क्या लिए हैं आज? ये है रसीद है जो पैसा जमा करा। किस कंपनी में? ब्लू ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में। अच्छा, कितना पैसा जमा किया आपने? हमारा निजी 85,000 रुपया साहब जमा है। हाँ, जिसकी रसीदें मेरे पास है। और दो औरतों का पैसा जमा कराया गया। कितना पैसा? वो कितना पैसा? वो 70,000 रुपया है। ये देखिए इतने उम्र हो गई है और आपने इतना पैसा जमा किया है। ये भी पीड़ित हैं, क्या चाहते हैं? 76 साल के हैं साहब। हमको पेंशन माँ थोड़ी मिल रही है, रिटायर है और बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहा है। कोई बैंक हमको कर्जा नहीं दे रहा है। हाँ, किसी कीमत में नहीं दे रहा है। तो किसान क्रेडिट कार्ड बन रहा है हमारा, ना कुछ जी। कोई बैंक का देते नॉन जो उसमें दिया हुआ नॉन गारंटेड लोन उसको भी देने तैयार नहीं कोई बैंक। तो क्या चाह रहे हैं अब आप? शासन चाह रहे हैं शासन से हमको पैसा दिलाया जाए कंपनी से, ब्लू कंपनी। जो लोग दोषी हों इनको सजा मिले जी। जो लोग बहुत बड़े दोषी हैं, यहाँ के डायरेक्टर घनश्याम यादव जी थे और लोग थे जिन्होंने सब मिलकर पैसा खा लिया है। और प्रमोद वर्मा जी जो हैं इसके कहाँ के रहने वाले, जिनका नाम ले रहे हैं? घनश्याम वर्मा ये मजपुरवा के वाले हैं। कहाँ, कौन सा जिला? बाराबंकी जिला। और कौन सा प्रदेश है? प्रदेश ही उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है। नहीं, आप इसको बताएंगे ना जी। क्या नाम है आपका भैया? विवेक कुमार का नाम है मेरा जी। मैं भी इसमें निवेशक के तौर पर 7.5 लाख रुपए अपना निवेश किया था जी। मुझे ये ऑफिस दिखाया गया और इसमें बताया गया कि इसमें थोड़ा सा अच्छा निवेश मिलता है, निवेश करने पे अच्छा मुनाफा मिलता है, हाई रिटर्न है। मैंने इनके कंपनी का मतलब पूरा प्रोफाइल देखा, रजिस्टर्ड था, सब कुछ होने के बाद मैंने इसमें जो अपना निवेश किया। लेकिन कुछ ही दिन बाद जो है 1 रुपए भी न दे करके ये लोग चले गए। इसके आधे पार्टनर बाराबंकी के थे, आधे कलकत्ता के थे। बाराबंकी वाले जिम्मेदारी कलकत्ता के ऊपर छोड़ रहे हैं, कलकत्ता वाले जिम्मेदारी बाराबंकी पे छोड़ रहे हैं। निवेशक बीच में झूला की तरह झूल रहा है, ना हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिल रहा। प्रशासन तक गुहार लगाने पे, FIR दर्ज कराने पे, सूचना देने पे दर दर भटक रहे, लेकिन कोई विशेष FIR दर्ज कराने पे पुलिस कार्रवाई भी नहीं कर रही है। आश्वासन सिर्फ देती है कि बेचना चल रही है, कार्य चल रहा है। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? पदाधिकारी ही बदल जाते हैं थोड़े थोड़े दिन पे। जैसे उसका चौकी इंचार्ज है, आज जाइए तो दूसरा है, कल जाइए तो दूसरा है। इसी तरह जो कोई ना कोई बदल ही जाता है। तो क्या चाह रहे हैं अब आप लोग? फाइनली क्या चाह रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं कि इस पे जो उच्च अधिकारियों के पास जब नीचे स्तर पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही तो हमारी सोच ये है सब लोग संगठित होकर के सर के माध्यम से जो ये हमारे साथ मतलब जो दल जुड़ा हुआ है, दल के माध्यम से हम उच्चतम लोगों के पास जाना चाहते हैं जिससे हमको जो है न्याय मिल सके। जी, ये साथ में देखिए थे पीड़ित परिवार थे जो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई उन्होंने जो जमा किया इस कंपनी में, और सब लोग के चेहरे पे एक दुख है, परेशानी है कि उनका जो गाड़ी कमाई उनका वो पैसा उन्हें वापस मिले ताकि वो फिर से जो है अपने जीवन को ठीक से जी सकें।